मत्ती का सुसमाचार 21 अध्याय उसकी 13वीं आयत में लिखा है, और उसने कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। क्या आपका घर परमेश्वर का पवित्र मंदिर है? क्या आपका शरीर परमेश्वर का पवित्र मंदिर है? आपका शरीर क्या परमेश्वर का पवित्र घर है? अगर पवित्र घर और पवित्र मंदिर है आपका शरीर, तो आपके शरीर में, इस हृदय में, इस मन में कम से कम ये 3 आत्माएं होना बहुत जरूरी है। पहली आत्मा जो बुद्धि की आत्मा है, जो परमेश्वर की आत्मा है। दूसरी बात ज्ञान की आत्मा है, जो परमेश्वर की आत्मा है। तीसरी बात प्रार्थना की आत्मा है, जो परमेश्वर की आत्मा है। ये सब परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर के वरदान के द्वारा हमारे हृदय में प्रभु यीशु मसीह के ओर से, उस पर विश्वास करने से हृदय में, हमारे मन में आता है। क्या आप ये बात जानते हैं? और नहीं तो आप जानने के लिए और समझने के लिए एक और आत्मा की मांगने की आवश्यकता है, वो है समझ की आत्मा। यह भी परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की आत्मा से मिलती है। मत्ती का सुसमाचार 21 अध्याय उसकी 13वीं आयत में लिखा है, और उसने कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। क्या आपका घर परमेश्वर का पवित्र मंदिर है? क्या आपका शरीर परमेश्वर का पवित्र मंदिर है? आपका शरीर क्या परमेश्वर का पवित्र घर है? अगर पवित्र घर और पवित्र मंदिर है आपका शरीर, तो आपके शरीर में, इस हृदय में, इस मन में कम से कम ये 3 आत्माएं होना बहुत जरूरी है। पहली आत्मा जो बुद्धि की आत्मा है, जो परमेश्वर की आत्मा है। दूसरी बात ज्ञान की आत्मा है, जो परमेश्वर की आत्मा है। तीसरी बात प्रार्थना की आत्मा है, जो परमेश्वर की आत्मा है। ये सब परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर के वरदान के द्वारा हमारे हृदय में प्रभु यीशु मसीह के ओर से, उस पर विश्वास करने से हृदय में, हमारे मन में आता है। क्या आप ये बात जानते हैं? और नहीं तो आप जानने के लिए और